अरमान मलिक एक्चुअल में एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है और चुगली वाली आंटी अगर कोई अरमान को बोलता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये बंदा 2 दिन पहले तक विशाल पांडे को उसके कंटेंट के लिए ट्रोल कर रहा था, पोक कर रहा था। मीनवाइल भैया जी ये भूल जाते हैं कि उसका खुद का कंटेंट 2 पत्नियों और 4 बच्चों के सहारे चलता है, नहीं तो उनके खुद के पास भी कोई टैलेंट नहीं है। उसके बाद ये बंदा 2 दिन तक सना मकबूल के साथ बैठा, तीसरे दिन इसने सना को नॉमिनेट कर दिया। अब यहाँ पे लव कटारिया और नैजी के बीच में कल रात को एक बड़ा झगड़ा हुआ, जबरदस्त लड़ाई हुई और उसके बाद उस झगड़े की चर्चा इस पूरे घर में अरमान मलिक कर रहे हैं, कभी रणवीर चौरिया के साथ, कभी सना मकबूल के साथ। अरमान ने यहाँ पे सना मकबूल को ये बोला कि जब उन दोनों की लड़ाई हो रही थी तो नैजी जो है वो पिटबुल लग रहा था और लव कटारिया जो है वो कहीं ना कहीं एक पपी लग रहा था। अगर किसी के मन में डाउट हो तो मैं आपको बता दूं कि नैजी कोई एमसी स्टैन नहीं है जो ऑडियंस उसको वन साइडेड वोट कर देगी, और लव कटारिया कोई यूके राइडर 07 नहीं है जिसे बिग बॉस जब चाहे जैसे चाहे निकाल लेंगे। यहाँ पे वन साइडेड कुछ भी नहीं होने वाला। नैजी और लव का अगर आगे चल के मुकाबला भी होता है या झगड़ा भी होता है तो ये दोनों यहाँ पे 50-50 है। तो एक को पिटबुल और दूसरे को पपी बोलना अरमान मलिक को शोभा नहीं देता। बट हाँ, जब से इनकी वाइफ पायल मलिक घर से बाहर गई है उनका आधा कंटेंट तो खत्म हो चुका है। अब अगर ये चुगली करेंगे नहीं तो फिर ये स्क्रीन पे नजर नहीं आते हैं। एंड सेम गोज विद साई केतन राव एंड सना मकबूल ऑल्सो। इनके पास कहीं ना कहीं अब सिर्फ यही गेम है कि या तो हम लड़ाइयां करें तब हम दिखेंगे या फिर हम चुगली करें तब हम दिखेंगे। मैं अरमान मलिक को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता अगर वो जाके लव कटारिया को डायरेक्ट उसके मुंह पे बोलता कि भाई इस लड़ाई में तू बहुत ज्यादा वीक लग रहा था। क्योंकि अगर आपने इस लड़ाई को बारीकी से ऑब्जर्व किया हो या फिर लाइव फीड में भी देखा हो तो लड़ाई जहां से भी शुरू हुई हो, लड़ाई के एंड में दोनों ही आए पर हुए और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो अरमान मलिक यहाँ पे ये नहीं बोल सकता कि लव ही बहुत ज्यादा गलत था या लव ने जानबूझ के पंगे लिए। नेजी का भी जो नेचर है ना वो कहीं ना कहीं अपने गर्म दिमाग से भरा हुआ है और नेजी अपने माइंड में चीजों को पाइल अप करता है। तो अरमान जी अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अगर इस पर्सनैलिटी की वजह से अरमान को आप घटिया इंसान, दोगला इंसान, डबल फेस पर्सनैलिटी या चुगली वाली आंटी भी बोलोगे तो इसमें कुछ गलत है नहीं, क्योंकि भैया यही करते हैं। और साई केतन राव, सना मकबूल या नेजी के जो फैंस बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और जो अरमान मलिक की क्लिप्स काट काट के सोशल मीडिया पे डाली जा रही है कि अरमान मलिक ने यहाँ पे लव कटारिया को पपी बोल दिया। थोड़ा सा इंतजार करो, 4 दिन के बाद इसका सेम रिएक्शन, सेम बिहेवियर साई केतन राव के साथ भी होगा। सना मकबूल को ऑलरेडी नॉमिनेट कर चुका है। तो अगर किसी को लग रहा है कि अरमान मलिक बहुत ही बढ़िया बंदा है तो हाँ, आज आपको ये बढ़िया लग रहा है क्योंकि आज ये लव कटारिया के बारे में बकवास कर रहा है। बट इंसान की जो आदत है ना इसकी सिर्फ और सिर्फ बिचिंग की आदत है। आज लव के बारे में कर रहा है तो कल ये नेजी और परसों साई केतन राव के बारे में भी जरूर करेगा। बाकी गाइस आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आपके क्या ओपिनियंस है? अरमान मलिक जो घटिया हरकतें हाल फिलहाल घर में कर रहे हैं वो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। ये बिल्कुल यहाँ पे कोई भी गेम नहीं खेल रहा है, चुगली आंटी वाला एक गेम अरमान यहाँ पे खेलता नजर आ रहा है। और उसका रीजन यहाँ पे बिल्कुल साफ है, क्योंकि उसका आधा कंटेंट यानी कि उसकी एक वाइफ जो है वो घर से बाहर जा चुकी है। तो अरमान का आधा गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है अरमान मलिक की इन घटिया हरकतों पे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। और लव और नेजी के बीच में जो एक बड़ा बवाल हुआ, मैं कहूंगा कहीं ना कहीं घर के दो सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ियों के बीच ये बवाल हुआ है और अब एक्चुअल में बिग बॉस की राइवलरी शुरू होने वाली है। तो लव और नेजी के बीच में आप किसे सपोर्ट करोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।